हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पजल सीरीज के वीडियो नंबर 23 में। आज के इस वीडियो में हम लोग टोटल 3 पजल करेंगे। पजल नंबर 74, 75 एंड 76। पजल नंबर 74 आपका लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट पे बेस्ड है। पजल नंबर 75 आपका सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट पे बेस्ड है। और पजल नंबर 76 आपका मंथ बेस्ड पजल है। तो दोस्तों, टाइम ना बर्बाद करते हुए जल्दी से आज का पजल स्टार्ट करते हैं। ये रहा आपका आज का पहला पजल। दोस्तों, वीडियो को पॉज करके खुद से सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। उम्मीद है आप लोग वीडियो को पॉज करके खुद से सॉल्व कर लिए होंगे। तो आइए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। देयर आर 7 कार ABCDEFG टू बी पार्क इन अ स्ट्रेट लाइन फेसिंग द नॉर्थ डायरेक्शन फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट। ठीक है। द कार आर पार्क एज फॉलो। ओके दोस्तों, पहले हम लोग कंडीशन नोट कर लेते हैं। देयर आर 3 कार्स बिटवीन C एंड E। C और E के बीच में 3 कार पार्क है। और बोला गया सी इज टू द लेफ्ट ऑफ ई। ई के लेफ्ट में सी बैठा है। ठीक है। एंड बोथ ऑफ देम आर नॉट एट इंड। तो दोनों जो कार है इंड पे नहीं है। ठीक है। तो हम लोग ये मेंशन कर देते हैं कि दोनों इंड पे नहीं है। देयर इज ओनली वन कार पार्क बिटवीन ए एंड सी। ए और सी के बीच में एक कार पार्क है। और बोला गया है कि डी कार इज पार्क इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ई। ई के इमीडिएट लेफ्ट में डी कार पार्क है। ठीक है। कार बी इज पार्क इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सी। सी के इमीडिएट लेफ्ट में कार बी पार्क है। ठीक है, यहाँ तक हो गया। जी कार इज नॉट पार्क एडजेसेंट टू ई। जी के बगल में ई पार्क नहीं है, तो ई कार पार्क नहीं है। ठीक है। देखिए, हम लोग इस कंडीशन के साथ स्टार्ट कर सकते हैं। बोला गया है कि टोटल 5 कार है ना। ये इसमें देखिए 1 2 3 4 5। और बोला है दोनों इंड पे नहीं है। तो इंड पे नहीं है तो इसके इस साइड में भी कोई एक बैठेगा, एक पर्सन। इसके भी एक साइड में कोई है। अब देखिए हमारा 7 कार हो, 2 2 4 2 6 1 7। तो एज इट इज हम लोग यहाँ पे फिक्स कर देंगे। ई यहाँ पे हो जाएगा। ई के फोर्थ लेफ्ट में सी है, 1 2 3 4। यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक है। अब बोला गया है ए और सी के बीच में एक कार पार्क है। तो सी यहाँ पे है, एक छोड़ के ए यहाँ पे हो जाएगा। और यहाँ पे ये देखिए ई के इमीडिएट लेफ्ट में डी है। ई के इमीडिएट लेफ्ट में डी यहाँ पे हो जाएगा। अब बोला गया है सी के इमीडिएट लेफ्ट में बी है। सी यहाँ पे है, सी के इमीडिएट लेफ्ट में बी यहाँ पे हो जाएगा। अब देखिए बोला है जी के बगल में ई नहीं है, तो मतलब ई के बगल में जी नहीं है, तो जी यहाँ पे हो जाएगा। और एक पर्सन बच गया है, ए बी सी डी ई एफ बचा है, तो एफ यहाँ पे हो जाएगा। इसी के साथ आपका ये पजल सॉल्व हो गया। आइए इसका आंसर मैच करवा लेते हैं। बी सी जी ए, बी सी जी ए डी ई एफ, डी ई एफ बिल्कुल सही है। दोस्तों, ये रहा आपका आज का दूसरा पजल। आप खुद से इसको बनाने का कोशिश कीजिए। उम्मीद है आप लोग वीडियो को पॉज करके खुद से सॉल्व कर लिए होंगे। तो आइए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। 8 person J K L M N O P Q R sitting around a circular table. Some of them are facing inside while some of them are facing outside. ठीक है। दोस्तों, पहले हम लोग कंडीशन नोट कर लेते हैं। K सीट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ M। M के सेकंड लेफ्ट में K बैठा है। और ओनली 2 person सीट बिटवीन K एंड L। K और L के बीच में 2 पर्सन बैठा है। और बोला है L हु इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ M। तो L के बगल में M नहीं है। यहाँ तक हो गया। N सीट सेकंड टू द राइट ऑफ R। R के सेकंड राइट में N बैठा है। बट नन ऑफ देम आर इमीडिएट नेबर ऑफ K। मतलब ये दोनों के नेबर में K नहीं होगा। बोथ M एंड N फेसेस सेम डायरेक्शन। M और N दोनों सेम डायरेक्शन फेस कर रहे हैं बट अपोजिट टू R। मतलब ये दोनों सेम डायरेक्शन फेस कर रहे हैं बट अपोजिट टू R। R अगर साउथ देख रहा है तो ये दोनों नॉर्थ देखेंगे। ये दोनों अगर साउथ देख रहे हैं तो R नॉर्थ देखेगा। ठीक है। Q सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ O। O के सेकंड लेफ्ट में Q है, फर्स्ट सेकंड लेफ्ट में Q। और लिखा है बट अपोजिट टू, नहीं, O Q सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ O एंड O फेसेज आउटसाइड द सेंटर। O आउटसाइड फेस कर रहा है
और क्यू सिट्स अपोजिट टू पी, क्यू पी के अपोजिट में बैठा है, ठीक है। और बोला है कि फेसेज अपोजिट डायरेक्शन, मतलब ये दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है। क्यू फेसेज सेम डायरेक्शन एज आर, क्यू और आर का डायरेक्शन सेम है। के फेसेज अपोजिट डायरेक्शन टू एल, के और एल का डायरेक्शन अपोजिट है। एल सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ के के थर्ड राइट में एल है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड राइट में एल। एल डज नॉट फेस आउटसाइड, एल आउटसाइड नहीं है तो एल इनसाइड है, ठीक है। बोथ द इमीडिएट नेबर ऑफ के फेसेज अपोजिट डायरेक्शन, के दोनों इमीडिएट नेबर अपोजिट डायरेक्शन फेस कर रहा है, एक नॉर्थ तो दूसरा साउथ। दोस्तों हम लोग इस कंडीशन के साथ स्टार्ट करेंगे। के थर्ड राइट में एल है, के को एक कंडीशन में हम लोग के को यहाँ बैठा देंगे, के इनसाइड फेस करवा देंगे, के फर्स्ट राइट सेकंड राइट थर्ड राइट में एल यहाँ पे हो जाएगा। और बोला है एल भी इनसाइड फेस कर रहा है तो एल को इनसाइड फेस करवा देंगे। दूसरी पॉसिबिलिटी में हम लोग के को यहाँ पे लेंगे और के को आउटसाइड फेस करवा देंगे। इसके फर्स्ट राइट सेकंड राइट थर्ड राइट में एल यहाँ पे हो जाएगा, देखिए हो गया। और बोला है कि एल के बगल में एम नहीं है, एल के बगल में एम नहीं है, और बोला है कि के एक छोड़ के एम है। तो देखिए के बगल में एल के बगल में एम नहीं है और के एक छोड़ के एम है, तो एम को यहाँ पे एम को बैठाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे अगर बैठाएंगे तो एल के बगल में एम हो जाएगा। और इस वाले कंडीशन में देखिए कि एल के बगल में एम नहीं है, यहाँ एम नहीं है, यहाँ एम नहीं है, और के एक छोड़ के एम बैठाना है, तो यहाँ पे बैठाएंगे तो एल के बगल में हो जाएगा, इसलिए हमको एम को यहाँ पे बैठाना पड़ेगा। एम हम यहाँ पे बैठाएंगे दूसरे पॉसिबिलिटी में। और ये देखिए एम के सेकेंड लेफ्ट में के है, तो एम को अगर इनसाइड फेस करवा देंगे तो फर्स्ट सेकंड राइट हो जाएगा, इसलिए एम को आउटसाइड फेस करवाएंगे इस कंडीशन में। एम आउटसाइड करवाएं, फर्स्ट सेकंड लेफ्ट में के हो गया। उसी तरीके से इसमें अगर हम लोग एम को आउटसाइड फेस करवा देते हैं फर्स्ट सेकंड राइट में के तो हो जाएगा, बट सेकंड राइट में होगा, लेकिन हमें लेना है लेफ्ट में, तो डायरेक्शन हमको इनसाइड फेस करवाना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। ये देखिए ये कंडीशन भी हमारा हो गया और ये वाली कंडीशन भी हमारा हो गया। अब हम लोग लेंगे आर के सेकंड राइट में एन, और बोला गया है कि आर एन के बगल में के नहीं होगा, आर के बगल में आर एन नहीं होगा। देखिए के यहाँ पे आर एन यहाँ पे हम लोग नहीं ले सकते हैं, तो हम लोग लेंगे, यही एक कंडीशन बच रहा है आर एक छोड़ के एन के लिए। अब अगर यहाँ यहाँ लिए आर यहाँ पे लिए तो एन यहाँ पे हो जाएगा, जबकि बोला है दोनों में से कोई भी एन के बगल में नहीं होगा, तो यहीं पे होगा। एक में सपोज मानिए हम लोग आर स्लैश एन ले रहे हैं और एन स्लैश आर यहाँ पे, क्योंकि अभी हमको पता नहीं है कि डायरेक्शन किस साइड फेस कर रहा है। मतलब अगर आर देखिए आर को अगर हम लोग आउटसाइड फेस करवा दे रहे हैं तो फर्स्ट सेकंड राइट में एन हो जाएगा, और अगर आर यहाँ पे ले रहे हैं इनसाइड फेस करवा देंगे फर्स्ट सेकंड राइट में एन हो जाएगा, तो दोनों पर हो सकता है, इसलिए हम लोग दोनों मेंशन किया आर स्लैश एन लिखा है। उसी तरीके से यहाँ भी देखिए कि के बगल में एन आर नहीं होगा, तो यहाँ पे आर और एन नहीं लेंगे। अब यहाँ पे से हो नहीं सकता, क्योंकि अगर अगर एन आर को यहाँ लेते हैं तो एन यहाँ लेंगे तो एन के बगल में हो जाएगा। आर यहाँ लेते हैं एक छोड़ के एन अगर यहाँ पे लेते हैं तो यहाँ पे एल ऑलरेडी बैठा हुआ है, तो यही कंडीशन हमारे पास बचता है कि हम लोग आर स्लैश एन यहाँ पे लें और एक छोड़ के एन स्लैश आर यहाँ पे हो सकता है, ठीक है। पहले हम लोग ये देखें डायरेक्शन देख लेते हैं। यहाँ पे बोला गया है कि एम और एन का डायरेक्शन सेम होगा। देखिए एम इनसाइड फेस कर रहा है, तो एन इनसाइड अगर फेस करवाएंगे, एन इनसाइड फेस करेगा, उसके ये देखिए एम एन सेम डायरेक्शन है, तो आर आउट अपोजिट डायरेक्शन फेस कर रहा है, तो एन अगर देखिए एम इनसाइड कर रहा है तो एन भी इनसाइड फेस करेगा, बट आर आउटसाइड फेस करेगा, और बोला है आर के सेकंड राइट में एन है। देखिए आर को अगर यहाँ पे बैठाएंगे और आर आउटसाइड फेस करेगा, फर्स्ट सेकंड राइट में एन यहाँ पे हो जाएगा, तो आर को डेफिनेटली हम लोग यहाँ नहीं बैठाएंगे, आर को यहाँ पे बैठाएंगे और आर को आउटसाइड फेस करवा देंगे, तो फर्स्ट राइट सेकंड राइट में एन यहाँ पे हो जाएगा। आर यहाँ पे बैठा, आर के फर्स्ट राइट सेकंड राइट में एन यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। और एम और एन बोला था ना दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो एन ये इनसाइड हो जाएगा। उसी तरीके से इस वाले में देखिए कि आर को एम और एन का डायरेक्शन देखिए सेम है, एम आउटसाइड इसमें फेस कर रहा है तो एन भी आउटसाइड फेस करेगा, और आर उसका अपोजिट में, तो आर इनसाइड फेस करेगा। अब देखिए आर के सेकंड राइट में एन बोला है, तो आर को अगर हम यहाँ बैठाएंगे और इनसाइड फेस करवा देंगे तो फर्स्ट राइट सेकंड राइट यहाँ पे होगा जहाँ पे एम बैठा हुआ है, तो हम लोग आर को यहीं पे बैठाना होगा। आर को एम यहाँ पे बैठाएंगे, इनसाइड फेस करवा देंगे, आर के सेकंड राइट में एन फर्स्ट राइट सेकंड राइट में एन यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। और इनका डायरेक्शन बोला है ना कि जैसे एम फेस कर रहा है वैसे ही एन फेस करेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ आर हो गया, आर के सेकंड राइट फर्स्ट राइट सेकंड राइट में एन यहाँ पे हो जाएगा, एम और एन का डायरेक्शन सेम होगा। ये देखिए हो गया यहाँ पर।
अब हो जाएगा हमारे पास, ये देखिए ओ आउटसाइड फेस कर रहा है, यहाँ पे ओ अगर आउटसाइड फेस करेगा तो यही पर्सन है, वो तो जब भी बैठेगा यहीं पे बैठेगा, क्योंकि यहाँ पी स्लैश क्यू बैठेगा, देखिए आमने सामने बोला ना, पी के सामने क्यू बैठा है, पी और क्यू यहाँ पे बैठेगा और ओ यहाँ पे बैठेगा, ओ यहाँ पे, और पी स्लैश क्यू, पी इधर चाहे पी इधर बैठेगा, क्यू इधर कहीं भी बैठ सकता है। अब देखिए बोला है वो आउटसाइड फेस कर रहा है, वो आउटसाइड फेस कर रहा है और ओ के सेकंड लेफ्ट में क्यू है, तो ओ के देखिए वो आउटसाइड फेस कर रहा है तो फर्स्ट लेफ्ट सेकंड लेफ्ट में क्यू यहाँ पे हो जाएगा और क्यू के सामने पी यहाँ पे हो जाएगा। उसी तरीके से आप देखिए यहाँ पे आमने सामने का सीट खाली है और एक छोड़ के एन, एक छोड़ के वो यहाँ पे बैठेगा, तो ओ को हम अगर यहाँ बैठाते हैं और बोला है वो आउटसाइड फेस कर रहा है, वो आउटसाइड फेस कर रहा है, ओ के फर्स्ट लेफ्ट सेकंड लेफ्ट में क्यू बैठा है, देखिए ओ के फर्स्ट लेफ्ट सेकंड लेफ्ट में क्यू बैठा है तो क्यू यहाँ पे बैठ जाएगा और क्यू के सामने पी यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब रहा सिर्फ डायरेक्शन, तो डायरेक्शन हम लोग देखते हैं क्यू और आर दोनों सेम डायरेक्शन फेस कर रहा है, तो क्यू देखिए आर इनसाइड फेस कर रहा है तो क्यू भी इनसाइड फेस करेगा। इस वाले में भी देखिए क्यू और आर, यहाँ पे क्यू देखिए आर आउटसाइड फेस कर रहा है तो क्यू भी आउटसाइड फेस करेगा। ये हो गया, के और एल अपोजिट डायरेक्शन फेस कर रहा है, देखिए के आउटसाइड फेस कर रहा है तो एल इनसाइड फेस करेगा। इस वाले में के इनसाइड फेस कर रहा है तो एल आउटसाइड फेस करना चाहिए था, लेकिन एल इनसाइड फेस कर रहा है, देखिए ये पॉसिबिलिटी हमारा गलत हो गया। अब इसमें बचा है के बगल वाला, के जो इमीडिएट नेबर है उसका डायरेक्शन अपोजिट होगा, देखिए के इमीडिएट नेबर में ओ और पी है, ओ आउटसाइड फेस कर रहा है तो पी इनसाइड फेस कर रहा है, देखिए सबका डायरेक्शन भी फिक्स हो गया। इसी के साथ हमारा ये पजल सॉल्व हो गया। आइए इसका आंसर मैच करवा लेते हैं। यहाँ से पहले यहाँ से हम लोग मैच करवाते हैं, एल आर पी के ओ, एल आर पी के ओ एम क्यू एन, एम क्यू एन बिल्कुल सही है। इसमें देखिए इनसाइड कौन कौन फेस कर रहा है, इनसाइड फेस कर रहा है एम एन एल पी, एम एन एल पी बिल्कुल सही है, और बाकी सब आउटसाइड फेस कर रहे थे, सही है। दोस्तों ये रहा आपका आज का तीसरा और आखिरी पजल, खुद से सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। उम्मीद है आप लोग खुद से सॉल्व कर लिए होंगे, तो आइए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। A vendor sold 7 different book A, B, C, D, E, F, G on 7 different month of the same year, March, April, May, June, July, August and October, but not necessarily in the same order। ठीक है, मंथ था मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त और अक्टूबर। ठीक है, जिसमें आप देखिए अप्रैल आपका 30 डेज का होता है, जून आपका 30 डेज का होता है, यही 2 मंथ है जो 30 डेज का होता है। ठीक है, अब हम लोग कंडीशन नोट कर लेते हैं। बुक ए वाज सोल्ड ऑन जून, तो बुक ए जून में सोल्ड किया गया। ठीक है, अब बोला ओनली वन बुक वाज सोल्ड बिटवीन ए एंड एफ, ए और एफ के बीच में एक बुक सोल्ड हुआ है। ठीक है, टू बुक वेयर सोल्ड बिटवीन डी एंड ई, डी और ई के बीच में 2 बुक सोल्ड हुआ है। द बुक ई वाज सोल्ड जस्ट बिफोर बी, क्या बोला, द बुक ई वाज सोल्ड जस्ट आफ्टर बी, बी के जस्ट आफ्टर ई सोल्ड हुआ है। ठीक है, 3 बुक आर सोल्ड बिटवीन जी एंड सी, जी और सी के बीच में 3 बुक सोल्ड हुआ है। द बुक सी वाज सोल्ड आफ्टर जी, जी के बाद सी सोल्ड हुआ है। ठीक है, अब देखिए ए एक छोड़ के एफ बोला गया, तो एक कंडीशन में ए एक छोड़ के एफ यहाँ पे ले लेंगे, दूसरे कंडीशन में ए एक छोड़ के एफ यहाँ पे ले लेंगे। ठीक है, अब बोला गया है कि बी के इमीडिएट नीचे ई बैठा हुआ है, बी को देखिए 2 सीट एक साथ खाली नहीं है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे है। देखिए बी को अगर हम यहाँ पे लेते हैं, सपोज मानिए बी को यहाँ लेते हैं, ई यहाँ ले लेते हैं, तो ई 2 छोड़ के डी, ई 1 2 छोड़ के डी के लिए तो जगह यहाँ पे है नहीं, यहाँ ये बैठा हुआ है, तो डेफिनेटली हमको बी को यहाँ लेना होगा। बी के इमीडिएट नीचे ई यहाँ पे हो जाएगा और ई 2 छोड़ के डी हो जाएगा, ई 1 2 छोड़ के डी यहाँ पे हो जाएगा। इस वाले पॉसिबिलिटी में आप देखिए कि बी को अगर हम यहाँ लेते हैं, बी के इमीडिएट नीचे ई यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है,
और ई 2 छोड़ के डी, 1 2 छोड़ के डी यहाँ पे हो जाएगा। अगर हम लोग ई बी को यहाँ लेते हैं, इसके जस्ट नीचे ई यहाँ हो जाएगा, ई 2 छोड़ के डी, 1 2 छोड़ के डी नहीं हो पाएगा क्योंकि यहाँ एफ बैठा हुआ है, तो डेफिनेटली हमको बी को यहीं पे लेना होगा। बी, उसके जस्ट नीचे ई 2 छोड़ के डी, 1 2 छोड़ के डी हो गया यहाँ पे। अब देखिए बोला गया है जी 3 छोड़ के सी है। इस वाले में देखिए जी को अगर हम यहाँ पे बैठाते हैं तो 3 छोड़ के सी तो नहीं हो सकता, तो डेफिनेटली जी को हमको यहाँ पे बैठाना होगा। और जी 3 छोड़ के सी यहाँ पे है क्योंकि डायरेक्शन दिया है कि जी के नीचे सी बैठा है। जी यहाँ पे 3 1 2 3 छोड़ के सी यहाँ पे और जी के बाद सी है। इसी के साथ आपका ये पॉसिबिलिटी बिल्कुल सही है। आइए इसका आंसर मैच करवा लेते हैं। बी ई जी ए डी एफ सी बिल्कुल सही है। इसी के साथ आपका आज का तीनों पजल सॉल्व हो गया। दोस्तों उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आया होगा। अगर समझ नहीं आया तो आप वापस से वीडियो को रिपीट करके देखें, ज़रूर समझ आ जाएगा। तो अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।